अक्सर हमारे जहन में ये प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज इसी विषय पर मिस्टिक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल अवेकन टू एबंडेंस की जीवन रूपांतरण की यात्रा में हम कुछ बात करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। अक्सर ये प्रश्न हमारे जहन में आता है कि जीवन का मकसद क्या है। हमारे साथ ये भूल हो जाती है कि भौतिक संसाधनों की प्राप्ति को ही हम जीवन का उद्देश्य मान जीवन को जीते हैं। बड़ा मकान, आलीशान कार, बच्चों का भविष्य इत्यादि, बस यही यही गोल्स हमारे जीवन का एक पर्पस बन जाते हैं। मगर इससे इससे गहराई में भी और बहुत कुछ है। भारतीय ऋषि परंपरा और मूल्यों को यदि हम माने तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपने सच्चे स्वरूप को जानना, हु आई एम, और हमें जिसने बनाया है उसके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाना, कनेक्टिंग आवर सेल्फ टू द सोर्स, टू आवर कॉन्शियसनेस, अर्थात स्वधर्म में स्थित हो जाना। धर्म का अर्थ मेरी समझ में है स्वभाव की स्फुरना, जो भीतर छुपा हुआ है उसका अनुभव हो जाना और उसका बाहरी जगत में अभिव्यक्ति, ताकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य फलित हो। गलती हम तब कर बैठते हैं जब हम स्वयं को धर्म का लेबल लगा के जीवन को जीते हैं, अर्थात मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं और भी अन्य धर्म के साथ स्वयं को जोड़ देते हैं। वास्तव में हमारे प्रत्येक की नियति भिन्न भिन्न है। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तभी वो अपनी स्वनियति को प्राप्त होता है और उसे पूरा कर सकता है। अन्यथा वो ऊपर से आरोपित किए हुए आचरण को ही धर्म समझ बैठता है। धर्म की आधारशिला यही है कि जो आप कृत्य करें वो अंतस्फुरित हो। चूंकि स्वयं के स्रोत के साथ जुड़ना जरा मुश्किल है, इसलिए बाहरी रूप, रंग, बर्ताव, संस्कारों को ओढ़कर उसी को धर्म मानकर जीवन को जीते हैं और स्वयं को धार्मिक मान लेते हैं। किसी महापुरुष की तरह कपड़े पहन लेना, उसकी तरह आचरण करने लग जाना, उसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल तो तब है जब आप अपने अंतस के साथ जुड़ें, भीतर जो मालिक बैठा है उसकी प्रेरणा से बाहर की अभिव्यक्ति करें। इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन। निदा फाजली ने लिखा है, मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहज ना जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। रोजमर्रा के जीवन में हम नैतिकता को ही धर्म मान लेते हैं। नीति धर्म नहीं है। और आप यदि मान लो सुबह जल्दी उठते हैं, अपना कामकाज ठीक ढंग से करते हैं, व्यवहार में दूसरों के साथ माधुर्य रखते हैं और सबके साथ यथा योग्य बर्ताव आपका होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धार्मिक हैं। ध्यान रहे कि धार्मिक व्यक्ति नैतिक होता है, लेकिन नैतिक व्यक्ति जरूरी नहीं कि धार्मिक ही हो। आपके अंतस के पीछे आचरण चलता है, आचरण के पीछे अंतस नहीं चलता। ये ऐसा ही है जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया आती है और उससे उल्टा नहीं हो सकता कि छाया जहां जाए उसके पीछे व्यक्ति चला जाए। किसी भी व्यक्ति में स्थायी रूपांतरण, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी संभव है जब व्यक्ति स्वस्फुरित हो जाए और उसी की भीतर की स्वस्फूर्णा से जीवन को जिए।
ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण से जो निष्पत्ति होगी वही सच्चे अर्थों में धर्म है। सच्चे धर्म के लिए तो व्यक्ति को अपने भीतर ही डुबकी लगानी होगी और फिर जो उसका आचरण होगा वह कोई बाहर लीपा पोती वाला नहीं, मगर एक साई भीतर की अंतःस्फूर्णा से, भीतर की चेतना से आए हुए संदेशों द्वारा निर्मित होगा। बस इतनी आरजू है, वादे फना जनाजा निकले मेरे मक्का से, ठहरे तेरी गली तक। अभी हमारी सारी दौड़ धूप बाहर बाहर है। धर्म को भी हम बाहर समुदायों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में ढूंढते हैं। उसकी खोज तो ठहर जाने से ही प्राप्त होती है। उसका आस्वाद तो सारे सिद्धांतों से मुक्त हो जाने से ही होता है। उसका दर्शन तो भीतर जाने से ही होता है। दूसरों के बताए गए रास्ते पर चलकर कभी भी व्यक्ति खुद के सोर्स के साथ नहीं बंध सकता और नहीं मिल सकती है उसको सफलता। सफलता के लिए तो उसे अपने भीतर के स्रोत के साथ जुड़ना होगा, भीतर की स्वस्फूर्णा को अपना गुरु मानना होगा। हर किसी के हाथों में ना दिया कीजिए मन के धागे, क्योंकि खेलना और उलझना देना यही तो शौक है दुनिया वालों का। जितनी ऊर्जा हम बार बार खर्च करते हैं, उतनी यदि हम अपने भीतर टटोलने में लगा दें, भीतर के आस्वाद को चखने में कर दें, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में वास्तविक रूपांतरण होने लगेगा। आप क्या हैं ये औरों को यदि आपने तय करने दिया तो आप निश्चित ही कहीं नहीं पहुंचेंगे। सुना भी कहीं नहीं, कहा भी कुछ नहीं, और ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। भीतर के आस्वाद को पाने के लिए एकमात्र रास्ता है और वो है ध्यान। यदि ध्यान को आपने जीवन का भिन्न हिस्सा नहीं बनाया तो आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य को कभी ना जान पाओगे। आप अपने भीतरी स्रोत के साथ कभी जुड़ ना पाओगे। आपके निर्माता, आपको जिसने निर्मित किया, उसके साथ कभी एक ना हो पाओगे। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जीवन में सफरिंग्स, जीवन में दुख, विषाद, परेशानियां रहेंगी ही। सही मायने में तो आप इस स्थिति में ईश्वर के गुनाहगार हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको जिस मकसद के लिए चुना उसको आप भुला बैठे और देखा देखी बाहरी आचरण में जीवन को गवा दिया। उठो, कदम बढ़ाओ। इस पल भी आप स्वयं को जानने की यात्रा पर निकल सकते हो, और यदि आपने एक कदम बढ़ाया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको सहायक हो जाएंगी। आपके दुख विलीन होने शुरू हो जाएंगे। मत कर हाथ की लकीरों पर भरोसा, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। स्वधर्म में स्थित होना ही सही मानों में धार्मिक होना है, और यही एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। और सिर्फ ध्यान ही एक रास्ता है कि जिससे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं।